हेलो नमस्ते, मेरा नाम विभा है और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम गूगल शीट्स की मदद से पिक्सेल आर्ट एक्टिविटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पिक्सेल आर्ट क्या है? पिक्सेल आर्ट शुरू हुआ था काफी सालों पहले जब कुछ डेवलपर्स डिजिटल आर्ट क्रिएट करना चाहते थे लिमिटेड ग्राफिक्स और लिमिटेड कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ। हम अभी भी कभी गूगल करें तो हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुंदर पिक्सेल आर्ट फिगर्स मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं एक नई गूगल शीट शुरू करने जा रही हूँ। मैं एक ब्लैंक शीट खोल रही हूँ। अपनी एक्टिविटी, अपनी शीट को नाम दे देते हैं। सबसे पहली चीज, आपको पता ही होगा गूगल शीट्स के अंदर बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। मैं यहाँ सबसे ऊपर वाले बटन से इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं सारे के सारे रोज और सारे के सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपने सारे कॉलम्स को थोड़ा सा छोटा करने वाली हूँ ताकि मेरे पिक्सेल आर्ट, क्योंकि वो जनरली स्क्वायर्स में बनते हैं, इसलिए मेरे पिक्सेल आर्ट अच्छे से बन पाए। तो ये देखिएगा। और एक और चीज कर सकती हूँ मैं अपने काम की आसानी के लिए, मैं यहाँ से बॉर्डर्स को सिलेक्ट करके सारे बॉर्डर्स विजिबल कर सकती हूँ ताकि मुझे अपना पिक्सेल आर्ट डिजाइन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दूसरे टैब में मैंने कुछ पिक्सेल आर्ट ढूंढे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे तरीकों के पिक्सेल आर्ट अवेलेबल होते हैं। हमें रेफरेंस के लिए बहुत मदद मिल जाती है, चाहे वो फ्लावर्स हो, एनिमल्स हो, कार्टून्स हो, हमें बहुत बहुत तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी के लिए मैं एक ये संतरे का पिक्सेल आर्ट, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा फिगर चूज कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे और हम अपना पिक्सेल आर्ट डिजाइन करना शुरू करते हैं। मैंने अपना काम थोड़ा सा आसान करने के लिए इस तरीके से अपनी स्क्रीन को आधा आधा स्प्लिट कर लिया है, फिगर भी सामने रख लिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ड्रॉ कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और छोटी सी टिप, अगर आप कभी दूर दूर के सेल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, एक बार में वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन प्रेस करके जितने मर्जी चाहे उतने सेल्स एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमारा संतरा तैयार है, हमारा पिक्सेल आर्ट तैयार है। और जैसे मैंने कहा, आपके पास गूगल पे बहुत बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन्स हैं देखने को। आप जिस भी तरीके के डिजाइन्स चाहते हैं, आप जिस भी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उस हिसाब से अपने डिजाइन्स चुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी मैथ्स की बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिएगा, मैं थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा कर रही हूँ ताकि पहले वाले कॉलम में मैं क्वेश्चंस लिख सकूं और अगले वाले कॉलम में बच्चे आंसर्स लिख सके। तो चलिए फटाफट कुछ बहुत ही सिंपल से सीधे सीधे क्वेश्चंस डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बच्चों के लिए सबसे ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल दी हैं कि ये रहे आपके क्वेश्चंस और आपको इनके सामने सामने इनके आंसर्स लिखने हैं। ये एक्टिविटी आप किसी भी सब्जेक्ट में करा सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस डालेंगे और यहाँ पर बच्चे आंसर्स लिखेंगे। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी पार्ट पर कि कैसे हम मेक श्योर करें कि जैसे जैसे बच्चे यहाँ पर आंसर्स लिखते जाएं, वैसे वैसे ये संतरे का पिक्सेल आर्ट उन्हें दिखता जाए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अगर मैं कभी कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना चाहती हूँ जो आसपास नहीं है, तो मैं अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन यूज करके कुछ अलग अलग दूर दूर सेल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ सबसे ऊपर फॉर्मेट, और ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमने जो सेल्स को अभी अभी सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं, उनके नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके लिखने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मेट रूल्स में मैं जा रही हूँ कस्टम फॉर्मूला पर।
और मैं एक कस्टम फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, मैं एक फॉर्मूला खुद से लिखने वाली हूँ। और ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एक बार वापस आके फटाफट चेक कर लेते हैं, ये जो 40 आंसर था, हमारा जो पहला आंसर है वो कौन से सेल में है, वो है B4 में। वापस आते हैं, चलिए हम अपना कस्टम फॉर्मूला लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ इज इक्वल टू डॉलर का साइन B, फिर से डॉलर का साइन 4, B4 क्यों? क्योंकि वो सेल में मेरा पहला आंसर था। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ इज नॉट इक्वल टू, मुझे इस सेल के अंदर और कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका आंसर 40 ही होना चाहिए, 40 ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। तो 40 के अलावा नॉट इक्वल टू अगर कोई भी नंबर हो तो मैं नॉट इक्वल टू की जगह इस तरीके से साइंस बना रही हूँ और नॉट इक्वल टू के आगे लिख रही हूँ 40। जब कोई भी बच्चा मेरे इस सेल के अंदर 40 ना लिखे तो देखिएगा क्या हो। अगर 40 ना लिखे तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में व्हाइट कलर भर जाए। और मैं करने के बाद लिख रही हूँ डन। एक बार फटाफट चेक करके देखते हैं, अगर मैं इस सेल से 40 हटा दूं तो ये देखिएगा, अगर बच्चा आंसर सही नहीं लिखता तो उसको उस पिक्सेल आर्ट का वो सेल्स का कलर भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही हम अपने बाकी आंसर सेल्स के लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे। तो ये देखिएगा, अगला आंसर हमारा है 25 और इस सेल का नाम है B5। तो चलिए वैसे ही कंट्रोल बटन प्रेस करके कुछ पिक्सेल आर्ट के बॉक्सेस को चूज कर लिया, फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये देखिएगा सेल्स का नाम यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ पर फिर से जा रही हूँ कस्टम फॉर्मूला। कस्टम फॉर्मूला में मैं लिखने वाली हूँ इज इक्वल टू डॉलर साइन B, डॉलर साइन 5 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 25 के अलावा और कोई आंसर मुझे उस सेल में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर 25 ना हो तो सेल का कलर व्हाइट हो जाए। देखिएगा ये मैंने व्हाइट सिलेक्ट किया, डन। तो अब देखिएगा फिर से, अगर मैं यहाँ से 25 हटा दूं तो ये देखिएगा सेल्स का कलर व्हाइट हो जाता है। तो चलिए ऐसे ही करके हम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए हमने अपने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स सेट कर दिए हैं। तो चलिए अब फटाफट देखना शुरू करते हैं कि जब बच्चे इधर आंसर्स टाइप करेंगे तो उन्हें किस तरीके से पिक्सेल आर्ट दिखने लगेगा। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर्स टाइप करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कोई आंसर गलत टाइप कर दूं, चलिए मैं यहाँ पर एक गलत आंसर टाइप कर देती हूँ, एक और गलत आंसर टाइप कर देते हैं। तो देखिएगा जैसे ही मैं गलत आंसर टाइप कर रही हूँ वो सेल्स व्हाइट के व्हाइट हैं, कोई भी सेल का रंग नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे ने अगर समझ लीजिए अपना काम पूरा कर लिया और फिर भी वो फिगर ठीक से मिला नहीं है, तो क्लियरली बच्चे ने कुछ गड़बड़ की है, कहीं पर गलती की है। तो चलिए फटाफट अगर जाकर हम अपने आंसर्स करेक्ट कर लें। ये मैंने आंसर करेक्ट किया और ये देखिए मैंने फिर से आंसर को करेक्ट किया। सॉरी, मैंने गलत कर दिया फिर से। ये देखिएगा तो हमारा पिक्सेल आर्ट तभी बनेगा जब बच्चे उस पर्टिकुलर सेल में सही आंसर लिखेंगे। पिक्सेल आर्ट एक्टिविटी क्रिएट करने के बाद हमारा बस एक आखिरी स्टेप रह जाता है कि इस गूगल शीट को अब अपने बच्चों के साथ कैसे शेयर करें। अगर आपको गूगल शीट को एडिटेबल फॉर्मेट में मेक अ कॉपी करके अपने बच्चों के साथ शेयर करना आता है तो वो बेस्ट तरीका रहता है। अगर आपको नहीं आता तो मैं अपना ही एक वीडियो यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, जरूर देखिएगा। बहुत छोटा सा एक स्टेप है जिससे आप अपने शीट को शेयर करेंगे, लेकिन बच्चों के पास एक अपनी अपनी कॉपी बन जाएगी उस शीट की और बच्चे अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। पिक्सेल आर्ट एक्टिविटीज क्रिएट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चे उससे बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप जो भी लेवल पढ़ाते हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, उसमें पिक्सेल आर्ट एक्टिविटीज जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को चाहे रिवीजन देने के लिए, होमवर्क देने के लिए, ये एक बहुत ही फन एक्टिविटी बन जाती है।
अगर आप थोड़े से और इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने थोड़ी सी एक्टिविटीज लिंक की हैं जो आप शायद यूज कर सकते हैं या फिर उनसे इंस्पिरेशन लेके अपनी खुद की एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्सेल आर्ट एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप कुछ और सीखना चाहेंगे। हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।